दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि और बराबर न्यूज़पेपर में और हर जगह ये भी हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये तीन शब्द बराबर हमारे न्यूज़पेपर में और बराबर आते रहते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसका यूज क्या है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी हम किसे कहते हैं और हम जीएनपी किसे कहते हैं और एनएनपी किसे कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी की गई थी, उसके बाद हमारे यहाँ का जीडीपी जो है बहुत नीचे आ गया था। इसके बाद भी हम लगभग छठवें या सातवें स्थान पे रहते हैं जीडीपी में। विश्व स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो भारत का जो स्थान होता है वो लगभग छठवें या सातवें स्थान पर होता है जीडीपी में। लेकिन हम कहते हैं ये जीडीपी गिरता कैसे है, उठता कैसे है और कैसे ये काम करता है, जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं या जीएनपी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी जीडीपी को क्या कहते हैं? ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिक्स हम समझेंगे, एकदम व्यवहारिक ढंग से हम समझेंगे, सैद्धांतिक नहीं। सैद्धांतिक तो हम किताबों में देखते हैं, व्यवहारिक हम समझेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट का उत्पादन हो, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब ग्रॉस का मतलब यहाँ पे होता है टोटल, सकल का मतलब भी वही टोटल। हिंदी में हम सकल बोलते हैं ग्रॉस को, और इसका मतलब होता है टोटल घरेलू उत्पाद। बेसिक समझते हैं। और क्या है इसमें? अब टोटल सकल घरेलू उत्पाद, इसका हो गया फुल फॉर्म, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें बात हम करेंगे कि जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड मतलब शामिल होते हैं, कैसे हम जानें कि जीडीपी में हमारा ये है कितना। हम बेसिक समझते हैं। भारत के, पहले समझिए, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पादन होंगे, वह सब जीडीपी होगा। क्या होगा? सब क्या होगा? वो सभी जीडीपी होंगे। अब इसमें एक चीज समझ में आता है, इन शब्दों को हम समझेंगे। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मतलब हमारा भारत इतना बड़ा है, जितना भी है, हमारे पूरे भारत के अंदर जो भौगोलिक सीमा है हमारा, इस भौगोलिक सीमा के अंदर हमने बताया भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पादन होगा वो सभी जीडीपी होगा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जितने भी उत्पादन होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियां आके निवेश की हुई हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हैं,
मोबाइल के प्रोडक्ट हैं, गाड़ी के प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ प्रोडक्ट बना रही हैं हमारे विदेशों से आकर के। तो क्या जो विदेश से आ रहे हैं, जो विदेश से मानिए विदेश से स्थापित एक कंपनी है, क्या जो ये उत्पादन करेगी, ये पैसा कमाएगी, क्या उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे? इसके लिए हम बेसिक समझते हैं, हाँ शामिल करेंगे हम। अगर अब बेसिक हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समझते हैं, हमारे पूरे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अंदर चाहे कोई भारतीय उत्पादन करे या कोई विदेशी आकर के यहाँ पे उत्पादन करे या कोई विदेशी आके यहाँ पैसा कमाए, ये सभी जीडीपी में जोड़े जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। तीन व्यक्ति हैं और तीन व्यक्ति में ये जो है इंडियन है, भारतीय है, कोई ए भी भारतीय है, ये मान लीजिए अमेरिका से आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है। तीन व्यक्ति हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये इंडिया वाला व्यक्ति इंडिया में रह करके अगर ये 2000 रुपये कमाता है साल में, और यह व्यक्ति जो इंडिया का रहने वाला है, इंडियन है तो इंडियन, लेकिन है तो भारत का, लेकिन ये मान लीजिए सऊदी अरब में कमा रहा है, सऊदी अरब में यह पैसा कमा रहा है जाकर के, इसकी बात हम नहीं करेंगे, सऊदी अरब में ये कमा रहा है, लेकिन है भारत का। यह व्यक्ति है अमेरिका का। कहाँ का है ये व्यक्ति? अमेरिका का। और भारत में आकर के भारत में कमा रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जीडीपी जब हमारा कैलकुलेट होगा, सकल घरेलू उत्पाद जब हमारा कैलकुलेट होगा, तो उसमें यह व्यक्ति इंडियन है, 2000 कमा रहा है, ये भी इंक्लूड होगा, ये जोड़ा जाएगा। व्यक्ति भी इंडियन है, मान लीजिए ये 3000 मंथली ये भी कमा रहा है, ये अमेरिका का है, ये यहाँ पे 4000 मंथली कमा रहा है। ये उठा के अपना पैसा हर महीने कहाँ भेज रहा है? अमेरिका का रहने वाला है, भारत में कमा रहा है, लेकिन ये हर महीने अपना पैसा उठा के अपने घर, अपने फैमिली को भेज देता है, अमेरिका भेज देता है। मुझसे उससे नहीं मतलब कि वो अमेरिका भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, मुझसे बस इतना मतलब है कि यह व्यक्ति सी भारत में कमा रहा है, भारत में उत्पादन कर रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी आई और भारत में निवेश की, अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाना शुरू की। अब पैसा जो कमाएगी, ये एक कंपनी है अमेरिका की, तो अपने सभी प्रोडक्ट को जो यहाँ बेचेगी नहीं, वहीं तो वे सारे पैसों को वहीं पर ले जाएगी। लेकिन तब भी हम इसके पूरे उत्पादन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमसे केवल मतलब है उत्पादन से कि हमारे भारत में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक। बेसिक जो समझा रहे हैं। अब व्यक्ति इंडियन, जीडीपी 2000 कमाया। अब यह हमारा इंडियन है, ये जाके कहाँ कमा रहा है? सऊदी अरब में। हमारे भारत में तो नहीं कमा रहा है ना। जो हमारे भारत में नहीं कमा रहा है, तो हम इसके पैसों को अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम मतलब शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने देश में है तो मेरे देश का, लेकिन कमा कहाँ पे रहा है? सऊदी अरब में। सेकंड चीज, यह व्यक्ति है अमेरिका का, लेकिन कमा कहाँ रहा है? भारत में। इसके पैसों को हम इंक्लूड कर देंगे। कितना हुआ? 6000 रुपये। अभी 6000 रुपये हमारा क्या हुआ?
जीडीपी। अब हम बात करेंगे कि जो ये पैसा कमा रहा है इंडिया का रहने वाला व्यक्ति सऊदी अरब में कमा करके या अपना पैसा इंडिया में तो भेज रहा है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब आगे तीसरा सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी। जीएनपी आया। अब जीएनपी में समझते हैं क्या है, अभी समझ में आता है। जीएनपी इसको तो कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय, इसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय। सकल में टोटल, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय, आय मतलब उत्पादन। अब ये ग्रॉस टोटल राष्ट्रीय उत्पादन, अब ये इसका मतलब ये हुआ जीडीपी में तो हमने टोटल उत्पादन देखा, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टोटल राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है हमारे भारत की, मतलब भारत का टोटल आय कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, मतलब टोटल आय। बस समझिएगा। अब भारत का टोटल आय समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा। हमने कहा अब इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति इंडिया का है और 2000 ये भी कमा रहा है, मिटाएं इसको, फिर से देखते हैं। एक व्यक्ति ये है, ठीक है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, ठीक। इंडिया है, इंडियन है, इंडिया में रह रहा है, या इंडियन है सऊदी अरब में रह रहा है, ठीक, या अमेरिकन है भारत में रह रहा है, अमेरिकन है अब भारत में कमा रहा है। बात समझ में आई? अब दोनों के देख लो। जीडीपी में हम क्या करते हैं कि बेसिक समझो, बेसिक जीडीपी में क्या होता है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, हमारे भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर, चाहे बाहर का व्यक्ति कमाए, चाहे भारत का व्यक्ति कमाए, चाहे विश्व की कोई कंपनी यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट का उत्पादन करे, कुछ भी करे, कोई भी काम करे, कोई उत्पादन कर रहा है, चाहे भारत का हो चाहे बाहर का हो, ये जो भी उत्पादन अगर बाहर, चाहे यहाँ कमा के वो अपने घर भेज दे रहा है, वो अपने देश भेज दे रहा है, उससे हमको नहीं मतलब है। बस हमें इतना जानना है कि वह व्यक्ति यहाँ पर उत्पादन कर रहा है हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, वो हमारा होगा जीडीपी, ठीक। बेसिक जीएनपी, जीएनपी में क्या होता है कि इसमें भारतीय, कोई भारत है हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वो कमा रहा है, वो जोड़ा जाएगा, प्लस अगर कोई व्यक्ति या हमारे यहाँ की कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति बाहर कमा रहा है, देश के बाहर, अगर वह व्यक्ति देश के बाहर कमा रहा है, वह पैसा हमारे भारत में भेजा जा रहा है, तो उसमें हमारा जीएनपी अर्थात वो जीएनपी में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जीएनपी में वो जोड़ा जाएगा। लेकिन अब भारत में कोई विदेशी व्यक्ति अगर आके कमा रहा है तो वो जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात जीडीपी में व्यक्ति ए जो कमा रहा है, व्यक्ति ए
जोड़ा जाएगा क्योंकि इंडियन है और इंडिया में कमा रहा है, जीडीपी की बात कर रहे हैं, प्लस कोई व्यक्ति बी है, इंडिया में सऊदी अरब में कमा रहा है, हमारे यहाँ नहीं कमा रहा है, इसका मतलब हम इसे नहीं जोड़ेंगे। कोई व्यक्ति सी है, अमेरिकन है, लेकिन भारत में कमा रहा है, भारत में उत्पादन कर रहा है, इसको हम जोड़ेंगे। तो इसमें ए और सी दोनों जोड़े गए। ठीक। जीएनपी क्या कहता है, जीएनपी क्या कहता है, कोई इंडियन है, इंडिया में कमा रहा है, तो हम इसे जोड़ेंगे। ए व्यक्ति प्लस व्यक्ति इंडियन है, सऊदी अरब में कमा रहा है, अरे है तो भारतीय, सऊदी अरब में कमा रहा है, मुझे राष्ट्रीय आय निकालना है, वो भारत यहाँ वहाँ कमा रहा है, यहाँ भेज रहा है, इसमें ए प्लस बी, मतलब ये जुड़ेगा। और लेकिन अमेरिकन है, भारत में कमा रहा है, तो यहाँ से उठा के भेज दे रहा है, तो हमारा वो राष्ट्रीय आय नहीं होगा, इसलिए ये हमारा होता है। लास्ट पॉइंट है एनएनपी। ये बात अगर समझ में आई तो बताइएगा। लास्ट होता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब हम लोग बोलते हैं ना, इसमें नेट दाम क्या होगा, किसी प्रोडक्ट का नेट दाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ये बन के निकला किसी कंपनी से, किसी कंपनी से ये प्रोडक्ट बन के निकला। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पर 100 पीसेस कॉपी निकली बन के, 100 पीसेस कॉपी बन के निकली। ये कॉपी जितने में पड़ेगी, मान लीजिए 10 रुपये, मान लीजिए 100 कॉपी की कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है, क्या है 1000 रुपये है। अब इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहेगी, भैया आप अब कंपनी से निकली तो आप डायरेक्ट थोड़ी बेच सकते हो मार्केट में, इस पर क्या होगा, टैक्स ऐड होगा। हो सकता है 100 कापियाँ बनी हैं कंपनी से, लेकिन हो सकता है इसमें 10 खराब भी तो हो सकती हैं, 90 निकली, 900 निकली। ठीक, जितनी निकलेंगी उस पर टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स। और टैक्स लगने के बाद जब वो मार्केट में आएंगे तो उसे कहते हैं एनएनपी। उसकी नेट वैल्यू क्या होगी, उस प्रोडक्ट की नेट वैल्यू तब मानी जाएगी जब उस पर टैक्स लग जाएगा। ये होता है हमारा एनएनपी। आज का हमारा सेशन यही रहा दोस्तों। आज हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पढ़ा। जो भी व्यक्ति नए चैनल पे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।